भाई बरनम जी, तुमने इसे स्वर्गदूत कैसे बता दिया? और उस तो स्वयं अपने शब्द में क्या कहा है कि मैं कहीं तो बता देता, कहीं तो कुछ कह देता। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 6 पद क्या कहता है? हालेलुया। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूंगी तो मैं मूर्ख ना होऊंगा, मैं सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो जो मुझे देखता है, मेरे द्वारा मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, जैसा लोग मुझे देखते हैं या मुझसे सुनते हैं, मुझे उससे बढ़कर समझे। मैं इंसान हूँ, मुझे कोई इससे बढ़कर ना समझे। क्योंकि अपने आप को साथ में स्वर्गदूत बताना था तो पौलुस को लपेट लिया, आजा भाई तू भी, तू पहला बन जा। ऐसा कैसे बन जा? ऐसा कैसे बन जा पहला? परमेश्वर ने सुनील मसीह को भी पैदा करा है गांव के क्षेत्र में। आप दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हिसाब हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 9 पद। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को हालेलुया, हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। क्या पौलुस स्वर्गदूत है? या वो तो ये कह रहा हम स्वर्गदूतों के लिए तमाशा ठहरे हैं। अरे मेरे भाई बहनों, तुमने उसे कैसा स्वर्गदूत बता दिया? हालेलुया, हालेलुया। 12 प्रेरितों के बाद सबको हमको क्या हम स्वर्गदूतों के लिए क्या ठहरे? एक तमाशा ठहरे। अगर पौलुस स्वर्गदूत होता तो अपने आप को ये बताता कि हम स्वर्गदूतों के लिए तमाशा ठहरे, वो तो स्वर्गदूतों की श्रेणी में आ जाता। वो कह रहा स्वर्गदूतों के लिए तमाशा ठहरे। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और मुंह से खाते हैं और मारे फिरते हैं, बदनाम करते हैं। बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। क्या आप स्वर्गदूत को खुरचन बता सकते हो? कूड़ा बता सकते हो? पौलुस ने सबसे पहले अपने आप को सबसे बड़ा पापी बताया है, और फिर अपने आप को तमाशा बताया है, फिर अपने आप को खुरचन बताया है, फिर अपने आप को कूड़ा बताया है, और कहता है मैं प्रेरित हूँ। अब चैलेंज कर रहा हूँ, बैठ जाओ। अब मेरा चैलेंज है, मेरे भाई लोग खासकर जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, आज मेरी बात लिख के लेकर जाएंगे डायरी में। और रामपुर तो एक छोटी सी चीज है, पूरी दुनिया के एंड टाइम के प्रचारक बाइबल में कहीं भी मुझे पौलुस को स्वर्गदूत सत्यापित कर दे, मैं ये प्रचार करना बंद कर दूंगा। खोलिए अपनी डायरी, आप उनकी बातें मुझे तो बता देते हैं आकर के, आज मेरी बातें लेकर जाइए और कहिए तुम्हारे सीने में अगर दिल है तो पौलुस की एक आयत
स्वर्गदूत है मैं गुलाम बन जाऊंगा। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं आज आपको, और मैंने 12 पदों से ये सत्यापित किया है कि पौलुस अपने शब्दों में, मेरे शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में कह रहा है मैं प्रेरित हूं। ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और ये वीडियो चैनल पर जाने वाली है। मैं चैलेंज कर रहा हूं अमेरिका से, इंग्लैंड से, मुंबई से, कहीं भी अगर एंड टाइम का बिलीवर है तो इस बाइबल में निकाल के दिखा दे कि पौलुस स्वर्गदूत है। हालेलुया, हालेलुया। पते की बात मैं आपको ले चलता हूं। पौलुस बड़ा होने पर भी अपने आप को बड़ा स्वर्गदूत नहीं समझ रहा है, और भाई ब्रह्मन अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि अपने आप को स्वर्गदूत ठहरा रहे हैं, और जब तक कह रहा है कि हम भी स्वर्गदूत, अरे भैया मुझे तो ना कहते, अपने आप को कह रहे थे तो सही बात है, चलो तुम अपनी बात को खुद समझना। आगे जबकि पौलुस 1 कुरिन्थियों 4:9 में अपने आप को मरणहार मनुष्यों के समान बताता है, और स्वर्गदूतों के समान अपने आप को तमाशा बताता है सामने, स्वर्गदूतों के सामने। यदि पौलुस स्वयं स्वर्गदूत होता तो ये बात अपने बारे में क्यों लिखता? यहाँ तक कि पौलुस यीशु मसीह को भी प्रेरित और महायाजक बताता है, स्वर्गदूत नहीं। अब यीशु मसीह का तो मुंह खोल दोगे? यीशु मसीह की बात पढ़ते हैं, और इब्रानियों की पुस्तक यहाँ पे लिखा है 3 अध्याय और उसका 1 पद क्या कहता है? इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। यहाँ तक कि पौलुस ने यीशु मसीह तक को भी क्या बता दिया? प्रेरित बता दिया। हालेलुया। कौन सा प्रेरित? सबसे बड़ा प्रेरित, महायाजक बता दिया, लेकिन स्वर्गदूत नहीं बताया। वो क्या कहता? और उस यीशु पर जो स्वर्गदूत है उस पर ध्यान करो, न का प्रेरित पे ध्यान करो, महायाजक पे ध्यान करो। मेरे पौलुस के लिए दिल की धड़कनों से ताली बजाएंगे। मुझे बड़ा प्यार है, आज जिस दिन स्वर्ग में मिलेंगे तो पौलुस के गले मिलूंगा और कहूंगा बड़ा अच्छा था कि तुमने मेरे लिए 15 पद लिख के चले गए थे। पौलुस भैया 2000 साल पहले तुमने मेरे लिए लिख दिया था कि अगर मैं प्रचार करूंगा ये कहीं लिखते थे स्वर्गदूत। मैं पौलुस के गले मिलूंगा और कहूंगा कि मैं तुम्हारी पत्रियों को लेकर खड़ा हुआ था, मैदान जंग में उतरा था। आज मैंने आपको खुला चैलेंज किया है, अगर उनके सीने में दिल है तो पूरे 1 साल बाइबल को पढ़ो और फिर मुझे लिख के दिखाओ कि पौलुस स्वर्गदूत है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह को पौलुस ने क्या बताया? प्रेरित है, महायाजक है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, कुछ ही कम कर दिया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हम यीशु को देखते हैं जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था जमीन पे आने के लिए। लेकिन इंग्लिश से ट्रांसलेशन क्या है? But we see the Jesus who made a little lower, जो थोड़ा कम कर दिया गया, लेकिन काय के लिए? Then the angel, comparative डिग्री का इस्तेमाल किया गया। comparative डिग्री में हम then का प्रयोग करते जब किसी चीज से तुलना करते, और comparative डिग्री में then का प्रयोग करके किसका तुलना करी गई है? एंजल से, और स्वर्गदूतों से कम कर दिया गया था। काय के लिए? For the suffering of death, मृत्यु का दुख सहन करने के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग के लिए भी होता है। ग्रामर से बता। और हिंदी ट्रांसलेशन क्या है?
किंतु हम यीशु को देखते हैं जो मृत्यु का दुख उठाने के लिए स्वर्गदूतों से थोड़ा कम कर दिया गया था। तो भाई ब्रनम को कैसे स्वर्गदूत बना दिया खुदा ने? ताली बजाने खुदा ने। यीशु मसीह को क्या कर दिया शोभा बहन? या बढ़ा दिया? स्वर्गदूतों से भी कम कर दिया। लेकिन भाई ब्रनम को स्वर्गदूत बना दिया और भाई ब्रनम ने पौलुस को भी स्वर्गदूत बना दिया। यीशु मसीह को कम कर दिया। भाई ब्रनम ने 2-2 शादियां कर ली, फिर भी स्वर्गदूत बना दिया। अब कैसी लग रही है? सुनने में छुरी चल रही है क्या? मेरे पौलुस ने एक भी शादी नहीं करी, एक भी शादी नहीं करी, मैं भी कुछ नहीं उसके सामने। और पौलुस अपने खुले शब्दों में कहता है कि दुख उठाने के लिए यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से कम कर दिया। अच्छा, अब कम तो कर दिया, और जब जीवित हो गया तो हो सकता है कि स्वर्गदूत बन गया हो। जब जीवित हो गया तो स्वर्गदूत बन गया होगा। आइए पढ़ के देखिए 1:4 में। हाँ 1:4 में। अरे स्वर्गदूत आप नहीं बनेंगे, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूतों से बड़ा है। स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर विश्वास प्राप्त लोगों के लिए भेजी गई हैं। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, बड़ा ठहरा, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर, उनसे बड़े पद का कितना बड़ा पद मिला? स्वर्गदूतों से बड़ा पद मिला। स्वर्गदूत सेवा टहल करने लगे, वारिस होकर उत्तम नाम पाया। मेरे साथियों, क्या यीशु मसीह स्वर्गदूत है? पृथ्वी पे जब भेजा गया तो यीशु मसीह को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। और आज के विश्वासियों ने भाई ब्रनम को स्वर्गदूत, 7वां स्वर्गदूत, वरन 7वें स्वर्गदूत के सब देने के दिनों में जब वो तुरी फूंकने पर होगा, वहां लाके बिठा दिया। अंधा पागल हो जाऊं मैं तो पढ़ूंगा भी और अपने लोगों को पढ़ाऊंगा भी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं मान जाऊंगा। मैंने इतनी जगह से प्रूव करा है, मैंने इतनी जगह से प्रूव करा कर तुमने अपनी माँ का दूध पिया हो तो निकाल के दिखाओ एक जगह से। ऐसे चैलेंज कर रहा हूं मैं आज वीडियो क्लिप पर। हालेलुया। तुमने अगर माँ का दूध पिया है तो निकाल के दिखाओ एक ही जगह से, और 1 लाख लोगों को बुला लो मुंबई से जो ये निकाल के दिखाना कि पौलुस स्वर्गदूत था। यीशु मसीह को स्वर्गदूत से कम कर दिया गया और फिर बाद में स्वर्गदूतों से और बड़ा बना, लेकिन स्वर्गदूतों की श्रेणी में यीशु मसीह नहीं। आप उनकी बातें मुझे बता देते हो, मेरी बातें नहीं बता रहे जाकर के, मेरी बातें जाकर बताओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो सकता है कि यीशु मसीह कहीं अपने आप को स्वर्गदूत कह दे या बलि स्वर्गदूत कह दे अपने आप को। आइए खुला चैलेंज देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 1 का 20 पद जल्दी से पढ़िए तेजी से, और सोबा निकालिए 5। लूका की पुस्तक 1 का 35 पद तेजी से पढ़िए। जब इन बातों में के सोच ही में था, और जब यूसुफ इस बात के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देगा। स्वप्न में दिखाई दिया, स्वप्न में दिखाई दिया। आगे पढ़िए। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर। डोंट फियर, मत डर। क्योंकि जो उसके गर्भ में है, पवित्र आत्मा की ओर से। किसकी ओर से? इंसान की ओर से। लूका की पुस्तक जल्दी से पढ़ो तेजी से। लूका की पुस्तक। तब उसने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा मरियम तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, तू गर्भवती होगी और जो पवित्र तुझसे उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, स्वर्गदूत कहलाएगा। अच्छा मुझे बताइए, यीशु मसीह इंसान से पैदा था, परमेश्वर से पैदा था, तो स्वर्गदूत हो सकता है वो? आइए खुले शब्दों में यीशु मसीह के शब्दों में सुनेंगे। अभी हमने पौलुस के शब्दों में सुना, यीशु मसीह के खुद शब्दों में सुनेंगे। अगर यीशु मसीह का स्वर्गदूत है तो पढ़िए
मत्ती की पुस्तक और 19 अध्याय का 28 पद जल्दी से शोभा निकालो। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 5 पद। 19 का 28। हाँ 19 का 28। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र खुदा का पुत्र भी अब इस समय नहीं कह रहा है, मनुष्य का पुत्र। हालेलुया, पढ़िए जरा बहन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, अर्थात